अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। 4 मार्च 2024 जनाब पार्लियामेंट का सेशन जारी है। जनाब शहबाज शरीफ साहब के इंतखाब के बाद जो उन्होंने इब्तदाई खिताब किया था उस पर मुख्तलिफ अरकान असम्बली इजहार ख्याल कर रहे हैं। ऐसे में मैं एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कहते हैं ना जी कि हमने मुल्क को जनाब यहाँ जमहूरियत कायम करनी है, यहाँ पर हमने बुनियादी इंसानी हकूक़ कायम करने हैं, आज़ादियाँ दिलानी हैं। सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट ये देना चाहता हूँ कि यहाँ जो पार्लियामेंट है कम से कम उसको तो आज़ाद करा लो, क्योंकि यहाँ पार्लियामेंट खुद यरगमाल है। और किसके हाथों यरगमाल है? सरकारी टेलीविज़न के हाथों यरगमाल है। अब इस बात पर बहस नहीं करती कि उनको कौन हुक्म देता है कि जब हुकूमती लोग आए, शहबाज शरीफ खिताब करने आए, कोई और शख्स आए इमरान खान को गालियां दे, अपोजिशन को गालियां दे, जो मर्जी अपना करे, तो वो सारा कुछ बराह रास्त दिखाना है, अनइंटरप्टेड दिखाना है। लेकिन जब उधर से जवाब आए, कोई उनकी तरफ से मौक़िफ़ आए, उनकी तरफ से चेहरा आए, इमरान खान का नाम लिया जाए, तो फौरी तौर पर आपने बटन बंद कर देना है। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा यरगमालपन है। ये पीटीवी ने पूरे के पूरी पार्लियामेंट को यरगमाल बनाया हुआ है। अब वो दौर नहीं है कि आप इस तरह यरगमाल बना सकें। आज़ादी दें, तमाम टीवी चैनल से कहें वो आके कवरेज करें। क्यों सिर्फ पीटीवी? क्यों जो अरबों रुपए पाकिस्तान के अवाम के जेबों पर डाका डालता है और फिर आगे इस किस्म की दकियानुसियत वो जाहिर करता है और वो पिक एंड चूज की बात करता है। हुकूमती वर्शन दिखाया जाता है, बाकी नहीं दिखाए जाते हैं। मेरा ख्याल में तो सबसे पहले आज़ादी पार्लियामेंट को दिलानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई यरगमाल है तो पार्लियामेंट है। बैरिस्टर गौहर अली खान हो, दीगर लोग, उनको बार बार कहना पड़ता है, डिप्टी स्पीकर से बात करनी पड़ती है। अब कम से कम 4 से 5 मरतबा ये रूटीन बन चुकी है। जब शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, पूरा का पूरा सेशन दिखाया गया, उनको सीढ़ियां चढ़ते, कदम उठाते, बात करते, इशारे करते, सब कुछ दिखाया गया। लेकिन जो ही उनके अपोजिशन लीडर यानी उनके मुकाबले में वजारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ने वाले उमर अयूब पर कैमरा आया तो फौरन कट कर दिया गया और कुछ और लोग आ गए। उसके बाद फिर गुज़श्ता रोज़ महमूद खान अचक से ही बात करने के लिए आए, हालांकि 2 से 3 मिनट की उनकी बात थी, लेकिन सरकारी टीवी ने फौरन कट किया, उनकी बात को नहीं दिखाया गया। उसके बाद असद कैसर आए, उनको नहीं दिखाया गया। उमर अयूब बात करने आए, उनको नहीं दिखाया गया। अलबत्ता बिलावल साहब जब गालियां दे रहे थे तो उनको जनाब भरपूर तरीके से दिखाया जा रहा था। अब बिलावल साहब का देखें जनाब, मैं पॉइंट दे रहा हूं कि बिलावल भुट्टो जो है इस वक्त शहबाज शरीफ के टाउट का किरदार अदा कर रहे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। क्यों? आज जनाब जब वो आए, अगरचे वो अपने आप को कह रहे हैं जी हम मिनिस्ट्रियां नहीं ले रहे, हालांकि आप उनके कासालेस बने हुए हैं, उनके नौकर बने हुए हैं शहबाज शरीफ साहब के। वजह क्या है कि आपको पता है आपने अपने बाप को सदारत के लिए वोट लेना है। आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं, पागल समझते हैं कि वो लोग समझते नहीं है। आप एक ही कच्चे चट्टे बट्टे हैं। आप में कोई फर्क नहीं है, आप सब कुछ एक हैं। और ऊपर ऊपर से जनाब आप बात करते हैं, ये समझते थे वही राजा रियाज वाली अपोजिशन होगी, पहले जैसे आते थे और जो कुछ ओल फोल बक कर चले जाते थे, अब भी ऐसे होगा। अब ऐसा नहीं हो रहा। अब कौम देख रही है, अब लोग बोलते हैं और वो बिफरे हुए लोग हैं जो इनके खिलाफ बोलते हैं। ये जरा सी कोई गलत बात करते हैं वो उठ खड़े होते हैं। और हुआ क्या, इस दौरान उन्हें बात करने की कोशिश की, बात नहीं करने दी। लेकिन गुज़श्ता रोज जब गौहर अली खान बात करने के लिए आए तो फिर राजा परवेज अशरफ को माइक दे दिया गया। यह गलत है। या तो किसी सबको फिर मौका दें, अगर फौरी दरमियान में किसी को कट करके अपनी बात कहना चाहते तो उसको मौका दें, अगर नहीं देना तो फिर किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए। फिर एक बंदा अपनी बात मुकम्मल करे, उसके बाद दूसरे को बात करने की इजाजत दी जानी चाहिए। अब सैफर की बात की वजह क्या है कि वो शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ साहब की टीसी करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके सदारत के लिए जो वोट पक्के हो जाएं। हालांकि इन दोनों के दरमियान बद एतमादी की कैफियत यह है कि जब वजीर आजम के लिए और सदारत के लिए कागजात जमा कराए गए तो इन्होंने सबसे पहले सदारत की रेट रखी, हालांकि वो इलेक्शन बाद में होना है। वजीर आजम का पहले होना था, उनके कागजात जनाब बाद में रखे गए। वजह क्या है कि पीपल्स पार्टी को खुद एतमाद नहीं, उन्हें पता है कि ये लोग नून लीग वाले धोखा दे जाएंगे। लेकिन चूंकि अब उन्होंने सदारत का वोट लेना है, अब उनकी टीसी की जा रही है जनाब, बड़ी अवभगत की जा रही है। लेकिन आप इमरान खान पर तनकीद करेंगे तो वो बोलेंगे, और कल फिर वो ऐसा बोले कि मैं समझता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी की तबीयत साफ हो गई।
उनको कहना पड़ा हु द हेल आर यू, मतलब ये कह तो बैठे वो, लेकिन फिर जो लोग आए और उन पर यरगार की तो फिर औरतों को उस बिलावल के इर्द गिर्द खड़ा होना पड़ा उनकी हिफाजत के लिए। वरना ये लोग इस तरह आप नहीं कर सकते। आप ये समझते हैं कि जैसे 16 महीने आपने असेंबली को चलाया आप वैसे चलाएंगे, कोई आगे बोलने वाला नहीं होगा, राजा रियाज आपका खरीद करदा बंदा बैठा होगा। अब ऐसा नहीं है। बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने आगे मामलात को आगे लेकर गए। आगे जनाब, महमूद खान अचकजई के घर पर छापा मारा गया। वजह क्या है कि वो आसिफ जरदारी के खिलाफ उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो गए। जब आपकी हालत ये होगी, अखलाकी हालत ये होगी, और आप भाषण देंगे जनाब के जमहूरियत के, कल जनाब बार बार जमहूरियत असूल हैं जी, कुछ असूल हैं, कोई खेल के जनाब क्रिकेट भी खेलते हैं तो आप कुछ असूल होते हैं, तो यही असूल होते हैं। आज फिर जवाब में जब गौहर अली खड़े हुए और उसने कहा ये बिलावल अपने आप को रस्तू समझता है, चैंपियन समझता है जमहूरियत का, और कहता है मैं जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा हूं, ये तो अपने नाना की सियासत को दफन करके जा रहा है। ओए ओए, ये जुमला कहना था। और फिर जो आग लगी, यकीन करें वहां पर, और उनको एहसास हुआ कि किस तरह, फिर राजा परवेज अशरफ भी खड़े हो गए और गौहर अली खान को रोककर उनको जनाब माइक दिया गया और उन्होंने कहा जी आप दूसरे के लीडर्स को बात ना करें। तो गौहर अली खान ने कहा मैं यही चाहता था कि आप दूसरे के लीडर्स के मुतालिक बात नहीं करेंगे, इस तरह की बात नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने एक और बात की, उसने कहा जी कि इमरान खान को कंपेयर किया जा रहा है जुल्फकार अली भुट्टो के साथ, तो मैं इसकी मजम्मत करता हूं। हालांकि सूरत हाल यह है कि जो जुल्फकार अली भुट्टो था उसका नजरिया और उसके मुकाबले में जुल्फकार ज़ियाउल हक का नजरिया था, और इस वक्त सूरत हाल ये कि दोनों इकट्ठे हो गए, एक ही मेज पर इकट्ठे हो गए, एक ही दस्तरखान पर, एक सियासी गिद्ध बन चुके हैं और उसी को मुर्दार गोश्त खाने के लिए दोनों तैयार हैं। दोनों गए हैं जनाब कि उनकी जो मखसूस सीटें हैं पीटीआई की और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो हमें दे दी जाएं। ये सियासी गिद्धों का किरदार होता है और किसी का नहीं होता। तो इस वक्त कहां नजरिया रहा? और फिर गौहर अली खान ने कहा कि अपने आप को चैंपियन कहता है जमहूरियत का, बड़े भाषण दे रहा है। जब खवातीन को गिरफ्तार किया जा रहा था, जब एक जमात को खड़े नहीं होने दिया जा रहा था, उनको बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, तो क्या बिलावल ने एक लफ्ज उनके बारे में कहा? तो आप इस तरह की मुनाफकत करते रहें और जब जरूरत आए आप भाषण दें जनाब, वाह जी वाह, डेमोक्रेसी जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरी असूल जिंदाबाद। ऐसा नहीं है। आप बिलावल भुट्टो साहब, ये बिलावल हाउस में नहीं बैठे हुए कि कोई आपके इर्द गिर्द सारे नौकर बैठे हैं, आप जैसे बोलते जाएंगे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। यहां आपको मुंह तोड़ जवाब दिया है और फिर जब जवाब मिला तो फिर तबीयत साफ होगी, फिर कहते नहीं जब इनके साथ शहबाज शरीफ ज्यादती करेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। क्या ज्यादती करेंगे? उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हफ्ते वाले दिन कि इस रिगिंग के खिलाफ एहतजाज करेंगे। जब वो असेंबली में आते हैं तो आप कहते हैं नहीं जी ये एहतजाज की जगह नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन जाएं। इलेक्शन कमीशन जाते हैं तो वो कहते हैं 3 महीने इंतजार करो। हाई कोर्ट जाते हैं, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन जाओ। सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात नहीं सुनी जाती। जब वो सड़कों पर आते हैं तो उन पर डंडे चलाते हो, उनको मारते हो, और फिर उनको असेंबली में बात करते हैं, बात नहीं करने देते हो, और वैसे तुम नारे लगाते हो जो हम बड़े जमहूरी, असूल होने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कैसे आगे बढ़ना चाहिए? इसलिए गौहर अली खान ने कहा कि इसको शर्म आती है, हमें वजीर आजम कहते हुए शर्म आती है, ये इस काबिल ही नहीं है कि इसको जनाब वजीर आजम कहा जाए, लेकिन इसके बावजूद हम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें एहतजाज नहीं करने दिया जाता, हमें बोलने नहीं दिया जाता। मैं समझता हूं कि इन्होंने आड़े हाथों लिया हुआ है इस वक्त, और टिका के इनकी जनाब क्लास ली जा रही है और पूरी कौम देख रही है। लेकिन अफसोस ये है कि पीटीआई जो है बार बार इंटरप्ट कर रहा है, और मेरा ख्याल ये है कि आप या तो तमाम चैनल्स को इजाजत दे दें या फिर सिर्फ एक रहो और उसे यूट्यूब पर एक्सेस दे दी जाए और जो चाहे वहां से आकर ले ले। पीटीवी जो है वो इस्तेहसाली इदारा बन चुका है, पीटीवी जो है इस वक्त डकैत बन चुका है, गुंडा बन चुका है, और उनके इस इकदाम की पूरी असेंबली में मजम्मत की जाती है। अख्तर मेंगल खड़े हुए जनाब, उन्होंने भी टिका के कहा, उन्होंने कहा जी मैं सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान करता हूं, बेहतर तो ये मुतालबा करता हूं, बेहतर तो यही था कि शहबाज शरीफ साहब सबसे पहले और नहीं तो सहाफियों की कम से कम रिहाई का तो ऐलान करते। असद तूर को जेल में रखा हुआ है, इमरान रियाज खान को रखा हुआ है, कम से कम उनको 2 को तो रिहा कर दो। इस वक्त हमारी सियासत, इखलाकियात आज़ाद नहीं है, सहाफत तो किसी हद तक आज़ाद रहने दो, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी साहब MQM,
गौहर अली खान और दीगर जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने बिल्कुल खुलकर कहा, उन्होंने कहा कि ये तो इस काबिल नहीं है, मतलब एक सीट नहीं है उनके, ये जनाब गसब करके आए हुए हैं। तो इस मरतबा वो कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा हो ना तो लोग खुद अपना मुकाला खुद कर लेते हैं। तो ऐसा ही जनाब MQM ने किया है। डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी ने आकर कहा जी तो इसमें क्या बात है, हमें सीटें दिलाई गई हैं। 2018 में आपको सीटें किसी ने दिलाई थी, 2024 में हमें दिला दी गई हैं। उस वक्त आपको जितवाया गया था, अब हमें जितवा दिया गया। मतलब वो इसको कबूल कर रहे हैं कि ये जनाब हम बाकी जाली MNA हैं, जाली सीटों पर आए हुए हैं, हमारी कोई अखलाकी हैसियत नहीं है। तो अब जब जिसकी ये अखलाकी हैसियत हो वो आगे किस तरीके से चल सकेगा, वो आगे चल ही नहीं सकेगा। मैं समझता हूँ कि बड़ा टफ टाइम मिल रहा है और इमरान खान का जादू जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। इस वक्त पार्लियामेंट में अगर किसी का नाम लिया जा रहा है तो वो इमरान खान है और बाकी दुबके हुए लोग बैठे हैं, उनकी बात में कोई असर नहीं है, उनके चेहरों के तासुरात नहीं है, उनके मैं समझता हूँ जो ज़मीर, अकल और दिमाग हैं वो उनकी ज़ुबानों का साथ ही नहीं दे रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि पार्लियामेंट जो है PTV के हाथों यह रमाल है, कोई आए उसे आज़ादी दिलाए। और बिलावल भुट्टो ने साबित किया है कि वो शहबाज शरीफ के टाउट हैं। ये जनाब अब तक की मेरी गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।